वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो आज आप लोगों के साथ में एक्सरसाइज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सॉल्व कराऊंगी। लेट्स मूव ऑन टू दी एक्सरसाइज। सबसे पहले जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नंबर 1 इज IDE स्टैंड्स फॉर। IDE क्या होती है? I से होता है इंटीग्रेटेड, D से डेवलपमेंट एंड E से एनवायरनमेंट। सो IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डैश इज बेसिकली अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये किसको कहते हैं? DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो क्या है? इट्स अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। फिर है RDBMS स्टैंड्स फॉर। RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, यानी रिलेशनल जिसमें रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशंस हैं, टेबल्स हैं। तो ऐसे किसी भी DBMS को हम क्या कहते हैं? DBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट जो आपकी फोर्थ ब्लैंक है दैट इज द डैश ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन अ डेटाबेस। आप लोगों ने 4 ऑब्जेक्ट्स किए हैं ना, टेबल्स हैं, क्वेरीज हैं, फॉर्म्स हैं और रिपोर्ट्स हैं। सो एक्चुअल डाटा कहाँ स्टोर हो रहा होता है? एक्चुअल डाटा टेबल्स में स्टोर हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? द टेबल ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस। सॉरी, इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन अ डेटाबेस। और फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है दैट इज डैश ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस। इसका क्या आंसर आएगा? द क्वेरी ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस. Then we have sixth blank with us, that is a field with dash data type is automatically incremented by access each time a new record is entered. आप लोग को प्रैक्टिकल में मैंने मेनली 2 फील्ड टाइप सेट करवाई थी ना। फोन नंबर की मैंने नंबर्ड फील्ड टाइप सेट करवाई थी और जो नेम था उसकी टेक्स्ट करवाई थी। उसी लिस्ट में जहाँ से हम डेटा टाइप सेट करते हैं वहाँ पे एक फील्ड जो होती है ना, एक डेटा टाइप होती है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर अगर आप सेट कर दें तो आपको फिर उस सेल में वैल्यूज एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद ब खुद 1 2 3 4 यानी अगले रिकॉर्ड में खुद ब खुद 1 लिख देगा, फिर अगले में 2, फिर अगले में 3, ऑटोमेटिकली फिलिंग कर देगा। सो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? कौन सी डेटा टाइप है? ऑटो नंबर डेटा टाइप। अ फील्ड विद ऑटो नंबर डेटा टाइप इज automatically incremented by access each time a new record is entered. सेवंथ ब्लैंक हम लोग की है each row of a table is divided into columns called dash। यानी हर रो में क्या है? वो जो वैल्यूज आप डालते हैं वो एक्चुअली किस में डाल होते हैं? फील्ड्स होती है ना, वो सेल्स जो होते हैं। सो हर रो में डिफरेंट फील्ड्स होती है ना, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स। तो इसका आंसर क्या है? इट इज डिवाइडेड इनटू कॉलम्स कॉल्ड फील्ड्स। वैसे भी पता है आपको कॉलम्स को क्या कहते हैं? फील्ड्स कहते हैं। दे आर द एट्रीब्यूट्स। और रो का दूसरा नाम क्या है? Each row of a table representing a set of information is called tuple या record भी बोलते हैं इसको। Then we have ninth blank, the window that is used to display, enter and edit data on the screen is called dash। अब एक्चुअल डाटा स्टोर हो रहा होता है टेबल्स में, ठीक है, और हम 3 तरीकों से उसको व्यू कर सकते हैं ना। फॉर्म्स के थ्रू भी यूजर कर सकता है व्यू, रिपोर्ट्स के थ्रू व्यू कर सकता है, क्वेरी के थ्रू व्यू कर सकता है। लेकिन ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें डिस्प्ले तो हो रही होता है, साथ में आप उसको एडिट भी कर सकते हैं? तो वो कौन सी विंडो होती है? वो फॉर्म विंडो होती है। So the answer of it is form. The window that is used to display, enter and edit data on the screen is called form. Then we have 10th blank. A database consists of dash major database objects. कौन कौन से किए हैं? कितने किए आपने database objects? 4 किए हैं, ठीक है। So the answer is 4 database objects, which is table, query, forms and reports. अच्छा जी, ब्लैंक्स खत्म होने के बाद आप लोगों के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो MCQs हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके वैसे जो बोर्ड का पेपर का पैटर्न होता है उसमें MCQs ही होते हैं, 15 मार्क्स के MCQs होते हैं। एनीवे अगर ये जो ब्लैंक्स हैं इनका भी आपके वो MCQs बना सकते हैं, मींस के इनमें से कोई भी, अब जैसे डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ डैश के बाद आपको 4 ऑप्शंस दे दें, 2 3 4 5, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 4। सो ब्लैंक्स कराने का मकसद यही है कि इनके थ्रू आप जो है एग्जाम्स में MCQs भी बन सकते हैं।
सो नेक्स्ट जो आपके एमसीक्यू जो पहला वाला है वो कौन सा है? अ डेटाबेस कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स कॉल्ड द डैश। तो अभी मैं बात कर रही थी कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके। द आंसर इज ऑब्जेक्ट। 4 ऑब्जेक्ट्स जो हम लोगों ने किए हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर सेकेंड एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेटाबेस इज यूज्ड टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटाबेस। ये हम लोग ब्लैंक में भी ये क्वेश्चन था। इसमें क्या है, रिट्रीव या एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक किस से कर रहे होते हैं, क्वेरीज के थ्रू कर रहे होते हैं। सो द आंसर ऑफ सेकेंड एमसीक्यू इज ए, दैट इज क्वेरीज। देन वी हैव थर्ड वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द आउटपुट ऑफ अ क्वेरी इज इन द फॉर्म ऑफ अ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेरी बनाना सीखी थी ना, कि रोल नंबर 1 एंटर करते थे तो रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड आ जाता था। वो अब किस फॉर्म में आता था? वो भी टेबल की फॉर्म में आता था। सो द आंसर करेक्ट ऑप्शन इज ए, द आउटपुट ऑफ अ क्वेरी इज इन द फॉर्म ऑफ अ table. Then we have fourth multiple choice question, that is which of the following object is used to retrieve data from database and present in a formatted way. तो present in a formatted way कौन से है भाई? डाटा रिट्रीव करके हमें प्रेजेंट किया जाता है एक फॉर्मेटेड वे में, दैट इज रिपोर्ट, जिसके हम प्रिंट्स भी ले सकते हैं। सो रिपोर्ट हम व्यू करने के लिए भी यूज होता है फॉर्मेटेड वे में, और इसके अलावा उसके हम प्रिंट्स भी ले सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज रिपोर्ट, दैट इज ए। देन वी हैव फिफ्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सेव्स द डेटाबेस विद द एक्सटेंशन। अच्छा, जब आप लोग सेव करते हैं इसको, यानी क्रिएट किए ना डेटाबेस, उसके बाद आपने सेव की, जैसे मैंने एफप्लॉ कॉलेज के नाम से सेव कर ली, एफप्लॉ कॉलेज की डेटाबेस है, मैंने उसी को सेव किया। अब हर सॉफ्टवेयर की एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन होती है। वर्ड, एमएस वर्ड है, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल्स भी किए थे, और उसमें हम लोगों ने थ्योरी में भी स्टडी किया था कि जब उसकी हम फाइल सेव करते थे तो वो .docx के नाम से सेव होती थी। यानी आप .docx आप लिखें ना लिखें, वो ऑटोमेटिकली नाम के साथ उसकी एक्सटेंशन आ जाती थी .docx। सिमिलरली एक्सेल के साथ क्या एक्सटेंशन आती थी? .xls। एक्सेस के साथ इसी तरह हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जब आप एक डेटाबेस बनाते हैं और सेव करते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन है दैट इज .mdb, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। Then we have a record is a complete set of dash field. जी क्या है? डिस्टिंक्ट है, रिलेटेड है, डिजाइंड है, या ऑल ऑफ देम है? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज रिलेटेड। यानी कि फील्ड्स का आपस में रिलेशन नहीं होता है ना, एक तरह से कि सारी के सारे जो है वो किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी की होती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, रिलेटेड फील्ड। देन वी हैव सेवंथ, इन एक्सेस द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल इज क्रिएटेड इन। 2 व्यूज हमने पढ़े थे टेबल के, डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। डिजाइन या स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं वो किस में बनाया जाता है? इट्स इन द डिजाइन व्यू। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Then we have multiple choice questions, true false questions. Question number 1 is an IDE simplifies the task of creating and using a database. अब IDE जिसको Integrated Development Environment कहते हैं, क्या होती है? यानी MS Access जब मैंने ओपन किया, सामने जो बार्स आ रही हैं, बटन्स आ रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है? हम कहूँगी कि ये Access की ये IDE है। इट्स एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बिकॉज इसमें मैं ये एक एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हूँ। सो ये आपका सिंप्लीफाई कर देता है ना डेटाबेस क्रिएट करना। आपको कमांड्स नहीं लिखनी पड़ रही हैं, आप सिंपली क्लिक क्लिक करके टेबल भी बना रहे हैं, क्लिक क्लिक करके फॉर्म्स भी बना रहे हैं। सो दिस इज ट्रू दैट इट इज एक्चुअली सिंप्लीफाइंग द टास्क ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग अ डेटाबेस। Second true false है, the major objects of database are 5. They are not 5, they are 4. So this is false. Third true false क्या है? Forms are provided by database management system to generate reports. अब फॉर्म्स का मकसद क्या होता है? जो रिपोर्ट जनरेशन नहीं होता है। फॉर्म्स का मकसद बेसिकली डाटा को ऐड करना या डिलीट करना या रिट्रीव करना हो सकता है। रिपोर्ट्स को जनरेट करना फॉर्म्स का पर्पस नहीं है। सो इट इज
false. Then we have fourth one, true false, that is an integrated development environment is an interface that is used by database designers and application programmers to create database applications. This is true. ज़ाहिर है इसमें हम database software, database applications ही create करते हैं. Then we have fifth option, to view data in an access table. Data record अगर आपने देखना है तो तब कौन सा व्यू होगा यूज, डिजाइन व्यू होगा या डेटा शीट व्यू होगा? डिजाइन व्यू में तो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, सो दिस इज फॉल्स. आपका वो डेटा शीट व्यू होता है. सिक्स्थ जो आपकी ट्रू फॉल्स है, दैट इज RDBM stands for Relational Database Management System. This is true. So sixth one is true. Seventh, a request to extract data from a database is called report. This is false. It's a query. Report नहीं होती है. And then we have an eighth true false, that is database design plays an important role in achieving the goals of efficiency, speed and consistency. That is true. डेटाबेस डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट रहे और एफिशिएंटली डाटा रिट्रीव हो सके. देन वी हैव नाइन्थ ट्रू फॉल्स, द टेबल कैन बी एक्सेस्ड इन टू व्यूज इन एक्सेस. दे आर डिज़ाइन व्यू एंड डाटा शीट व्यू. ये मैं बार बार इसका जिक्र कर चुकी हूँ कि दो ही व्यूज़ होते हैं टेबल्स के, डिज़ाइन व्यू एंड डाटा शीट व्यू. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. देन वी हैव टेंथ ट्रू फॉल्स, the window in a database IDE that is used to display, enter and edit data on the screen is called form. So form की हम definition बहुत दफ़ा कर चुके हैं, blanks में भी किया है, MCQ में भी मेरे ख्याल से ये option थी कि form किस लिए use होता है, display कराने के लिए भी, data को enter करने के लिए भी और data को modify या edit करने के लिए भी use होता है. So this true false is correct, that is true. So that is all about the objectives of chapter number 5. Our chapter number 5 is complete now. Inshallah next week से हम लोग chapter number 6 जो है वो start कर लेंगे. So that's all about today's lecture. Thank you so much and Allah Hafiz.